Good morning, class. How are you all? I hope you all are fine. Today, in English 1, we are going to discuss the topic verbs. What do you mean by verbs? Verbs किसे कहते हैं? Verb मतलब काम. Verb मतलब काम. Okay? In Hindi we say it क्रिया. So किसी भी काम के बारे में, किसी भी एक्शन के बारे में अगर आपको पता चले तो वो क्या होता है? वर्ब होता है. उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. वर्ब को डूइंग वर्ड्स भी कहा जाता है. ओके? और एक्शन वर्ड्स भी कहा जाता है. नाउ डूइंग वर्ड्स टेल अस व्हाट पीपल, एनिमल्स और थिंग्स आर डूइंग. वो क्या कर रहे हैं? डूइंग वर्ड्स जो है हमें बताते हैं कि नाउन क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. यानी कि ये जो है वो क्या कर रहे हैं? पर्सन हो, प्लेस हो, पर्सन हो, एनिमल हो या थिंग हो, वो क्या कर रहे हैं? व्हाट आर दे डूइंग? एंड दैट इज नोन एज, वी कॉल देम वर्ब्स. Doing words tell us what people, animals or things are doing and we call them verbs. उसे verb कहा जाता है. Example, right now I am teaching you. तो मैं क्या कर रही हूँ? आपको पढ़ा रही हूँ. तो यहाँ पे verb क्या है? Teaching. Okay. Look at these pictures. हर्ष and कार्तिक enjoy the boat ride. हर्ष और कार्तिक जो है वो क्या कर रहे हैं? बोट पे राइड कर रहे हैं. ठीक है. तो वो क्या कर रहे हैं? Enjoy कर रहे हैं. नेक्स्ट, सिमी रीड्स अ बुक. सिमी क्या कर रही है? किताब पढ़ रही है, रीड कर रही है. मदर कुक्स फूड. मम्मी खाना बना रही है. ओके. तो यू कैन सी यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही है कि यहाँ पे इंजॉय है, इंजॉयज नहीं. और यहाँ पे रीड्स है और कुक्स है. ये तीनों वर्ब हैं जो रेड कलर से लिखे यहाँ, ऑरेंज है, वो तीनों क्या है? वर्ब हैं. पर इन दोनों में एस है और इसमें नहीं. वाई? जब भी नाउन यानी कि पर्सन, एनिमल या थिंग यहाँ पे जो है वो आपका प्लूरल हो तो वर्ब में एस नहीं लगता. और जब आपका नाउन सिंगुलर हो यानी कि एक हो तो वर्ब में एस लगता है. जैसे कि यहाँ पे आप देखो, हर्ष एंड कार्तिक कितने बॉयज हुए? 2 हुए. तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया. तो नाउन क्या है? प्लूरल है. तो वर्ब में एस नहीं लगा है. पर सिमी अकेली है, सिंगुलर है, तो इसके वर्ब में एस लगा है. मदर यानी कि मम्मी अकेली है, एक मम्मी के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे कुक्स में यानी कि वर्ब में एस लगा है. क्यों? क्योंकि एक के बारे में बात हो रहा है. तो जब नाउन सिंगुलर है, एक है, तब वर्ब में एस लगता है. पर जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब में एस नहीं लगता. अंडरस्टूड? लेट्स प्रोसीड. वर्ब में आईएनजी भी लगता है. यू ऑल नो. राइट वर्ब्स विथ आईएनजी अंडर ईच पिक्चर. यहाँ पे हमें इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग लिखना है कि वो क्या कर रहा है या कर रही है. ओके. व्हाट दे आर डूइंग. द फर्स्ट वन इज अ बॉय इज पेंटिंग. तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? पेंटिंग. नंबर 2, दे आर, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर ड्राइविंग. नंबर 3, साइकिल चला रहे ना, तो साइकिलिंग. नंबर 4, वो ब्रश कर रहा, दांत साफ कर रहा है, तो ब्रशिंग. नंबर 5, हॉर्स राइड कर रहा है ना, तो राइडिंग. नंबर 6, ये लोग क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं. ठीक है. तो ये स्लाइड पे फिसल रहा है तो स्लाइडिंग भी बोल सकते हो, प्लेइंग भी बोल सकते हो. नेक्स्ट वी हैव दौड़ रहा है तो रनिंग. यहाँ पे आप देखो, इस इमेज को ध्यान से देखो. इसमें वो क्या कर रही है? एक बर्तन से दूसरे बर्तन में कोई लिक्विड को गिरा रही हैं या डाल रही हैं. तो इसको हम लोग बोलते हैं पोर करना. तो ये क्या कर रही है? पोरिंग. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वी हैव, ये बच्चा क्या कर रहा है? सो रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा? स्लीपिंग. ओके. नाउ we will move to the next exercise, that is exercise B. Here you have to add ing in the words given here and you have to write adding ing.
मतलब आईएनजी फॉर्म लिखना है। जितने भी वर्ब यहाँ दिए हुए हैं इन सब का आपको आईएनजी फॉर्म लिखना है। सिर्फ लिखना नहीं है, आपको एक बार फिर पढ़ना है ताकि ये आपको याद हो जाए, आपको फिर प्रॉब्लम ना हो आगे। ओके, लेट अस बिगिन। नंबर 1, डू का क्या हो जाएगा? डूइंग। हियर का हियरिंग। कॉल कॉलिंग। गो गोइंग। वॉक वॉकिंग। स्लीप स्लीपिंग। टॉक टॉकिंग। आप देख रहे हो स्पेलिंग जहाँ एंड कर रहा है वहाँ बस आईएनजी लग गया है, बस किसी किसी में वो स्पेलिंग चेंज होते हैं, अदरवाइज सब में लगभग जो वर्ड है वो वर्ड लिखते हैं पूरा और आईएनजी लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ ड्राइंग। क्राई क्राइंग। प्ले प्लेइंग। वर्क वर्किंग। वेयर वेयरिंग। बाथ बाथिंग। वॉश वॉशिंग। टेल टेलिंग। नेक्स्ट, वेट waiting. bark barking. say saying. read reading. lay laying. ring ringing. weep weeping. weep मतलब होता है रोना। eat eating. jump jumping. jump मतलब कूदना, ठीक है। next, here what we have to do in exercise C, we have to make questions from these jumbled words। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे words जो हैं बीच में एक ऐसा आइकन बना है और इन्हें सेपरेट कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो what we have to do is we have to arrange it। आप लोग जंबल वर्ड्स पढ़े हो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं OGD तो इससे क्या बनेगा? या तो डॉग लिख सकते हो या तो गॉड लिख सकते हो, ये दो वर्ड बनेंगे इससे। तो ये क्या है? जंबल्ड वर्ड है। इसी तरीके से जंबल्ड लेटर्स हैं, इनको आपने अरेंज किया, लेटर्स को अरेंज किया और इसे एक प्रॉपर वर्ड बनाया। ओके, तो इस यहाँ पे वर्ड्स जंबल्ड है, ये आपका लेटर्स था, अल्फाबेट्स जंबल्ड थे, यहाँ पे वर्ड्स जंबल्ड है, आगे पीछे लिखे हुए, इन्हें हमें अरेंज करके क्वेश्चन बनाना है, सेंटेंस नहीं बनाना, क्वेश्चन बनाना है। ओके, और क्वेश्चन जब भी बनेगा तो क्वेश्चन के एंड में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ये एकदम मत भूलना आप लोग, अदरवाइज अगर एग्जाम में आप ऐसा करते हो तो आपके मार्क्स भी कट हो जाते हैं और आप गलत सीख रहे हो। हर एक क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। ओके, यू वॉचिंग टीवी आर, तो ऐसे तो आप लिखते हो, अगर आप सेंटेंस लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? यू आर वॉचिंग टीवी फुल स्टॉप। लेकिन आपको क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन किससे शुरू करेंगे हम लोग? आर से। आर यू वॉचिंग टीवी? क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, यहाँ पे कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं था। क्वेश्चन वर्ड यानी कि हु, व्हाट, वेयर, वाई, ये वर्ड्स जो होते हैं इन्हें क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। ये यहाँ पे नहीं था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। तो आर यू वॉचिंग टीवी? क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, द बॉयज प्लकिंग फ्लावर्स आर, तो यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इसलिए हम लोग फिर से हेल्पिंग वर्ब की मदद लेंगे, दैट इज आर। आर द बॉयज प्लकिंग फ्लावर्स? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, नंबर 3, वाई क्राइंग द चाइल्ड इज। अब यहाँ पे देखो ये जो वर्ड है वाई, ये क्या है? एक क्वेश्चन वर्ड है। वाई का मतलब क्या होता है? क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे पूछना चाह रहा है, ये क्वेश्चन में लिखा है कि वाई क्राइंग द चाइल्ड इज, तो इसको अगर आप अरेंज करोगे हिंदी में बोल के देखो, क्यों, क्राइंग मतलब रोना, चाइल्ड बच्चा, तो बच्चा क्यों रो रहा है? तो वाई इज द चाइल्ड क्राइंग? क्वेश्चन मार्क। वाई क्वेश्चन वर्ड था इसलिए सबसे पहले लिखे, और ऐसे भी हमारा क्वेश्चन यही है कि बच्चा क्यों रो रहा है, वाई इज द चाइल्ड क्राइंग। नेक्स्ट, नंबर 4, व्हेन अराइविंग द ट्रेन इज। व्हेन क्या है? कब। व्हेन हिंदी में बोलते हैं कब, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ट्रेन कब पहुंच रही है या कब आ रही है? तो व्हेन इज द ट्रेन अराइविंग? क्वेश्चन मार्क। ट्रेन कब आ रही है या पहुंच रही है, या ट्रेन कब पहुंचेगी, कब आएगी? आप लोग भी रेलवे स्टेशन जाते हो तो वेट करते हो ट्रेन के आने का, तो आप पूछते हो ना व्हेन विल द ट्रेन अराइव या व्हेन इज द ट्रेन अराइविंग, कब ट्रेन आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राधा डूइंग हर होमवर्क इज। यहाँ पे हम लोग फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो हम लोग फिर से हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इज राधा, देखो यहाँ पे राधा का आर कैपिटल है, वाई? क्योंकि राधा जो है नाम है, प्रॉपर नाउन है,
तो वो मिडल ऑफ द सेंटेंस रहे, एंड ऑफ द सेंटेंस रहे या बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस रहे, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। तो इज राधा डूइंग हर होमवर्क, क्या राधा अपना होमवर्क कर रही है? क्या आप लोग अपना होमवर्क कर रहे हो? आर यू डूइंग योर वर्क? वो तो आपको पता होगा अब। ओके, बट इफ यू विल नॉट डू योर होमवर्क, आपको फिर प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि आप फिर पढ़ नहीं पाओगे। अगर आप अपना होमवर्क नहीं कर रहे हो तो आप पढ़ नहीं रहे हो, और अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो यू आर एट लॉस, आपका नुकसान हो रहा है। ओके, सो आई थिंक ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। डूइंग वर्ड्स यानी कि वर्ब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। किसी भी काम के होने का जिस शब्द से पता चले, हिंदी में इसे क्रिया कहते हैं। ओके, डूइंग वर्ड्स टेल अस व्हाट पीपल, एनिमल और थिंग्स आर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। That's all. I hope you have understood. Stay home, stay safe, keep studying. Thank you. If you have any doubt, you can ask in your doubt class. Thank you.